स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे करंट अफेयर सीरीज में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? कौन सा देश है ये? बांग्लादेश। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। जुलाई 2024 में बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हो गया। यह इसका 5वां पूर्ण सदस्य देश बना। बांग्लादेश को पहले इसमें पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था और अभी ये पूर्ण सदस्य बना है। अब कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। सेशेल्स को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त है। हाल ही में भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा लॉन्च किया गया। जुलाई 2024 में ICICI प्रूडेंशियल ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया। यह भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है। ETF एक निवेश फंड होता है जिसमें स्टॉक का एक समूह शामिल होता है। यह किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होता है। किसी भी अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूति की तरह इसका कारोबार आसानी से किया जा सकता है। ETF का मूल्य उसके अंतर्निहित स्टॉक के मूल्य पर आधारित होता है। तो ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और ये इस बार लॉन्च किया गया ICICI प्रूडेंशियल ने। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रिया का दौरा किया गया। इनसे पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया देश का दौरा किया था? इनके पहले इंदिरा गांधी ने किया था दौरा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया। यह 41 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया का दौरा है। इससे पहले वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 में और फिर 1983 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। हाल ही में चर्चा में रही खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? खर्ची उत्सव है त्रिपुरा राज्य का खर्ची पूजा उत्सव। इस वर्ष खर्ची पूजा उत्सव की शुरुआत 14 जुलाई 2024 से हुई। यह त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह जुलाई अगस्त माह में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। खर्ची का अर्थ दो त्रिपुरी शब्दों से विभाजित करके समझा जा सकता है। खर या खरता जिसका अर्थ है पाप, और ची या सी जिसका अर्थ है सफाई। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस परिषद की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में। 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में हुई है। इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली। हाल ही में भारत के किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी में ये एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये पौधे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए गए। इस अभियान के दौरान इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 24 घंटे में एक टीम के द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड असम सरकार के वन विभाग के पास था। असम सरकार के वन विभाग ने 13 और 14 सितंबर 2023 को उदलगुरी में 24 घंटे में 9,21,730 पौधे लगाए थे, जिसका रिकॉर्ड इंदौर शहर में टूट गया। 11 लाख पौधे लगाए गए 24 घंटे के अंदर। हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? स्पेन ने। जुलाई 2024 में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप जीता। फाइनल मुकाबले का आयोजन बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में किया गया था। यह यूरो कप का 17वां संस्करण था। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया। इसमें 24 टीमों ने भाग लिया था। हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की स्थापना की गई? प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की स्थापना की गई हरियाणा में। जुलाई 2024 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रीय केंद्र में स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में स्थापित की गई। ये विश्व में इस तरह की 9वीं और एशिया में पहली प्रयोगशाला है। यह देश में नवाचारी और अत्याधुनिक मौलिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। हाल ही में पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति पॉल कागामे बने हैं? रवांडा देश के। जुलाई 2024 में रवांडा देश के राष्ट्रपति चुनाव में पॉल कागामे ने जीत हासिल की। इसके साथ पॉल कागामे 4th बार रवांडा के राष्ट्रपति बने। पॉल कागामे वर्ष 2000 से रवांडा देश के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्यपुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में।
जुलाई 2024 में नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय भाषा समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। अस्मिता बहुभाषा शब्दकोश तत्काल अनुवाद के उपाय। अस्मिता योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। हाल ही में उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनका संबंध इनमें से किस देश से है? उर्सुला वॉन डेर लियोन, इनका संबंध है जर्मनी से। जुलाई 2024 में जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय अध्यक्ष आयोग का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इन्हें दूसरी बार यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ये पहली बार जुलाई 2019 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनी थी। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? अमेरिका में। भारत के राजदूत अमेरिका में बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। जुलाई 2024 में विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। विनय मोहन क्वात्रा वर्ष 1988 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। इन्हें वर्ष 2022 में विदेश सचिव नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को 20 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन शतरंज खिलाड़ियों और समाज पर उनके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता का प्रसार करता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में वर्ष 1966 से अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना की गई? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना हुई। जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र के विषय में देखते हैं। इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कोलकाता स्थित धारित्री परिसर में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना भारत में भूस्खलन के खतरे को कम करने के उद्देश्य से की गई है। यह समय के साथ सभी भूस्खलन के खतरे वाले राज्यों के लिए प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन जारी करेगा। यह वर्ष 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू करेगा। हाल ही में भारत की 2 कोयला खदानों गेवरा और कुसमुंडा को worldatlas.com ने विश्व की शीर्ष 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल किया है। ये दोनों खदानें किस राज्य में स्थित? ये दोनों खदान छत्तीसगढ़ राज्य में है, कुसमुंडा और गेवरा। जुलाई 2024 में worldatlas.com ने छत्तीसगढ़ की 2 कोयला खदानों गेवरा और कुसमुंडा को विश्व की टॉप 10 कोयला खदानों की सूची में शामिल किया। वर्ष 2023-24 में इन खदानों का संयुक्त कोयला उत्पादन जो था 100 मिलियन टन से अधिक था। इन कोयला खदानों का देश के वार्षिक कोयला उत्पादन में लगभग 10% का योगदान है। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना राज्य का है ये राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना। जुलाई 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना की शुरुआत तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। हाल ही में किस देश की संसद ने लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने की मंजूरी प्रदान की? रोमानिया के पार्लियामेंट ने 500 भूरे भालुओं को मारने की मंजूरी दी है। जुलाई 2024 में रोमानियाई संसद ने भूरे भालुओं की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भूरे भालुओं को मारने की मंजूरी दी। रोमानिया में यूरोप के 60% से अधिक भूरे भालू पाए जाते हैं। संरक्षण स्थिति इनकी जो है IUCN के अनुसार लीस्ट कंसर्न है और साइट्स परसिस्ट फर्स्ट में आते हैं। ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि में। जुलाई 2024 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई 1 जून 2020 को। नोडल मंत्रालय इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और लक्ष्य है इसका कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिए किफ़ायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को किस शहर में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। इस बैठक की भारत ने पहली बार मेजबानी की।
यह बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच आयोजित की गई। चर्चा में रहा कलारी-पयट्टू किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है केरल राज्य से। जुलाई 2024 में देश में कलारी-पयट्टू को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कलारी-पयट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी गई। कलारी-पयट्टू जो है ये केरल की एक युद्ध कला है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कलारी का अर्थ है लड़ाई का स्थान और मलयालम में पयाट्टू का अर्थ है लड़ाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि परशुराम कलारी-पयट्टू के प्रवर्तक हैं। इसे वर्तमान में प्रचलित सबसे पुरानी युद्ध पद्धतियों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।